पहले सबको पता था, इनके खेमे में पता था किस तरह मारा जाएगा, पत्रकार की गाड़ियां होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस तरह मारा जाएगा। और आपको अगर याद हो 20-25 दिन से जो ये भांड मीडिया, तवायफ मीडिया, इसके मुजरे चल रहे थे, इसका एनकाउंटर हो सकता है, यहाँ एनकाउंटर हो सकता है, ये मारा जा सकता है, अतीक मारा जा सकता है, अशरफ का एनकाउंटर हो सकता है। भैया इनके पास कौन सी जड़ी बूटी थी जो तुम लोगों के पास नहीं? तेरे बावलो, तुमने क्यों नहीं चलाई ये न्यूज? तुम्हें भी चलानी चाहिए था ना, अतीक मरने वाला है, इसका एनकाउंटर होने वाला है, सदका होने वाला है, अशरफ का होने वाला, तुमने क्यों नहीं चलाई? ज्ञान तो तुम्हारे पास भी है, पढ़े लिखे तो तुम भी हो, भारत में तुम भी रहते हो, तुम्हें क्यों नहीं पता चला? जो बग्गा को पता चल गया तो सग्गा को पता चल गया, तो ये भांड मीडिया को पता चल गया। आप पहले कह रहे हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, हु आर यू? क्यों मिला देंगे आप माफिया को मिट्टी में? यानी आप जो है, आपको पता है कि आप इतनी मुश्किलों से सत्ता में आए हैं और आरएसएस का आपके ऊपर हाथ है। आपको लगता है कि मुल्लों का पेच टाइट करेंगे तो तमाम जो बेवकूफ हिंदू हैं, जो हिंदू बनते हैं, जो तमाम के तमाम भेड़िए हैं, जो मुसलमान के और इंसान के खून से खुश होते हैं, आप उनको खुश करना चाहते थे। हम अतीक को नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं अगर भारत लोकतांत्रिक देश है तो हम इस कत्ल की निंदा करते हैं, और अगर वाकई भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है तो बंद करिए तमाम जुडिशरी। क्यों आपने ड्रामा कर रखा है? क्यों इतने लाखों करोड़ों इंस्टीट्यूशन में जाकर लोग पढ़ते हैं, बर्बाद करते हैं? विकास दुबे के भी तो एनकाउंटर हुआ। अरे भैया, अरे विकास दुबे, तुम लोगों का यही तो सही वक्त, अगर तुमने व्हाट्सएप ना पढ़ा तो तुम भी व्हाट्सएप ज्ञानी हो गए। अरे विकास दुबे योगी का पालतू कुत्ता था, विकास दुबे के पास इनकी फाइलें थी। विकास दुबे को जब पुलिस पकड़ने जा रही थी तो योगी ने फोन कर दिया था, तो उसने 45 पुलिस वालों को मारा था। याद तो होगा तुम्हें। एक पालतू कुत्ते में और एक खुले हुए शेर में फर्क होता है भाई। वो पालतू कुत्ता इन्हीं का था। अगर ये विकास दुबे का एनकाउंटर न करते, उसकी गाड़ी न पलटती, तो आप यकीन करिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पलट जाती। उसको मारना इनकी मजबूरी थी। आप विकास दुबे को कहाँ मिला रहे हैं? वो तो इनका पालतू कुत्ता था भाई। वो कह रहे विकास दुबे पे सवाल उठा रहे थे और ना 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 ना, अरे 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 अरे, यही कब्रिस्तान है, यहीं पर मैं विकास दुबे को भी फेवर करती थी, और यही मैं लगातार इंटरव्यू देके कहीं जब वो भागा था कि देख लेना इसको एनकाउंटर करके मार दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसी ऐसी फाइलें थी, ऐसी ऐसी लड़कियों को उसने सप्लाई कर रखा था, सारे सबूत जमा थे। अगर उसको ना मारते तो योगी की सरकार और सेंटर में बैठी हुई चाय वाले की सरकार धराशाही हो जाती। हम तो खुद उसके साथ थे। लगातार मिठाइयां बांटी जा रही, कहा जा रहा है कि अगले नंबर मुख्तार अंसारी का है। हाँ तो लगाओ ना, लेकिन संविधान पे पहले ताला लगाओ। अरे कहाँ हो भक्तों? आपको याद, सुबोध कुमार तो तुम्हें याद होगा, बुलंदशहर वाले एसएचओ थे, तुम्हारे ही धर्म के थे, मुसलमान तो नहीं थे। जब उनको इन्हीं पालतू तमाम इन्होंने भगवा चिंटुओं ने मारा था तो तुमने उनको संबोधित करा था, उनको सम्मान दिया था, उनकी मूर्तियां बनाई गई थी। आज तक योगी का एक पालतू भी उनके घर जाके झांका तो वो हमारे तो नहीं थे। तो ये ड्रामेबाजी, जो 17 लिस्ट निकल कर आ रही है, जो तमाम इनके अंदर माफिया है, तो आप उनको भी मारो ना। अगर आपके बगौर ठोकतंत्र ही इंसाफ है तो करो ठोकतंत्र, लेकिन आप कह दो कि भगवा ही संविधान है, ठोकतंत्र ही इंसाफ है, और हम मुल्लों का पेच टाइट करेंगे, तो आप संविधान का बिल्कुल खत्म करो। सेकुलर नेता है, खामोश क्यों बैठे हुए हैं? कह रहे सब बस वो स्टेटमेंट देके ट्विटर पे चुपचाप खामोश हो जा रहे हैं। नहीं भाई, जब मुसलमान की बात आती है तो कौन बोलता है? अरे जब मुसलमानों की बात आती है, जनाब मुसलमानों की तंजीमें भी नहीं बोलती हैं, आपको याद है? अरे अब इफ्तार कराने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना कि मुसलमान पे लगातार मैं कहती चली आ रही कि भारत का मुसलमान एक अपाहिज की मानिंद है। जब इलेक्शन आता है तो तमाम पार्टियां उसको गोद ले लेती हैं, लेकिन जब मुसलमान पर विडंबना आती है तो ना तो मुसलमानों की तंजीमें या इस्लामिक तंजीमें बोलती हैं। आपको याद तो होगा भी रामनवमी में किस तरह बिहार में कुरान शरीफ को जलाया गया, 5000 कुरान शरीफ को जलाया गया, मदरसों को तोड़ा गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, अफ्तार पार्टी को खराब करा गया, मुसलमानों को नॉन स्टेट में करा गया। कौन सी मुसलमान तंजीम बोली थी? याद है कोई बोली थी? और सर पिलाए तो जा रहा मुसलमानों को, खजूर भी नहीं नहीं नहीं, तो बिरयानी का पैकेट नहीं, वो आपको एक लॉलीपॉप दी जा रही है, एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि मुसलमानों घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ है, रुअफ़ज़ा लेकर, हम तुम्हारे साथ है, खजूर लेकर। अब ये आपकी जिम्मेदारी कि आप खजूर पर जाते हो, बिरयानी पे जाते हो, या रुअफ़ज़े पर जाते हो। तो आपको क्या लगता है कि खामोशी का कारण क्या है इन लोगों का? भाई खामोशी का कारण यही है कि लोग जो है ना एक तरह के डरने लग गए हैं। लोगों ने, खासकर मुस्लिम तंजीमें जो हैं, मुझे लगता है कि वो अल्लाह से नहीं डरती। तो जब आप ज़मीनी खुदा बना लेंगे और आपका एक पॉलिटिकल फ़ायदा होगा तो आपकी हरकतें इसी तरह होंगी। अब इन लोगों को मैंने कहा ना, अभी मुस्लिम तंजीमें अमित शाह से मिलकर आई थी, अमित शाह के साथ बिरयानी खाकर आई थी, और वल्ला हबीबी करती हुई आई थी। अमित शाह ऐसे नहीं है जैसे नजर आते। उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली की मस्जिदें टूटनी शुरू हो गई, खानकाहें
टूटनी शुरू हो गई, मदरसे टूटने शुरू हो गए, दिल्ली की जो हज मंजिल है उस पर ताला लगा दिया। तो जिसके कौम के रहनुमा ऐसे चाटुकार और बिकाऊ होंगे वो कौम तो फिर ऐसे ही होगी ना। सस्पेंड भी कर दिया। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात रही। पहले मैं घर के आदमी से कहूँ, पहले चोर से कहूँ चोरी के, साथ से कहूँ पकड़ ले, ये कोई बात नहीं है भाई। एनकाउंटर नहीं, आप ये देखिए, पहले असद का एनकाउंटर करा, वो भी फेक था, उसे पता नहीं कहां से लाके मार के डाल दिया, अब बाप का कर दिया। और अब एक नैरेटिव पहले ही चल रहा है कि भाई उसकी बीवी शाइस्ता खुदकुशी कर सकती है, खुदकुशी कर सकती है, उसको भी मार देंगे, कहेंगे खुदकुशी कर ली। पहले ही कहा था इन पत्रकारों को पुलिस की गाड़ी के पीछे बैन करना चाहिए, वरना पत्रकार ही आके मारेगा। हाँ तो वो बावला इतना ज्ञानी कैसे हो गया? यानी पहले सबको पता था, इनके खेमे में पता था किस तरह मारा जाएगा, पत्रकार की गाड़ियां होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस तरह मारा जाएगा। और आपको अगर याद हो 20-25 दिन से जो ये भांड मीडिया, तवायफ मीडिया, इसके मुजरे चल रहे थे, इसका एनकाउंटर हो सकता है, यहाँ एनकाउंटर हो सकता है, ये मारा जा सकता है, अतीक मारा जा सकता है, अशरफ का एनकाउंटर हो सकता है। भैया इनके पास कौन सी जड़ी बूटी थी जो तुम लोगों के पास नहीं? तेरे बावलो, तुमने क्यों नहीं चलाई न्यूज? तुम्हें भी चलानी चाहिए था ना। अतीक मरने वाला है, इसका एनकाउंटर होने वाला है, सदका होने वाला है, अशरफ का होने वाला, तुमने क्यों नहीं चलाई? ज्ञान तो तुम्हारे पास भी है, पढ़े लिखे तो तुम भी हो, भारत में तुम भी रहते हो, तुम्हें क्यों नहीं पता चला? जो बग्गा को पता चल गया तो सग्गा को पता चल गया, तो ये भांड मीडिया को पता चल गया। भाई ये कोऑर्डिनेट था, प्री प्लान मारा गया है।